please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहाँ हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। दिल्ली के राबिया स्कूल पहुंचे कई बच्चों के माता पिता ने वहां हंगामा कर आरोप लगाया कि फीस न देने पर उनकी मासूम बच्चियों को 6 घंटे तक स्कूल के अंदर ही बंधक बनाकर रखा गया। राजस्थान की बाड़मेर में भीषण सड़क हादसे के बाद सड़क पर गिरे 2 शवों और एक तड़पते लड़के की मदद के बजाय लोग वीडियो बनाते रहे। और पाकिस्तान में वहां की पुलिस और सरकारी कर्मचारियों ने एक सिख पुलिसकर्मी से बदसलूकी और मारपीट की, जिसका गुस्सा भारत में भी देखने को मिला। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके के राबिया स्कूल पहुंचे कुछ बच्चों के घर वालों ने पुलिस की मौजूदगी में स्कूल के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। आरोप है कि फीस नहीं देने पर स्कूल ने कुछ बच्चों को बंधक बना लिया, जिसकी वजह से बच्चों के घर वालों का गुस्सा स्कूल के खिलाफ फूट पड़ा। हालांकि स्कूल पहुंचे पुलिस वालों ने बच्चों के घर वालों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया। हम बहुत परेशान हो गए यहाँ पर, बाहर जाके आपके लिए हम है ना। न्यूज 18 से बातचीत में कुछ बच्चों के पिता ने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए। हम फीस पहले भर चुके हैं, फीस भरने के बाद अगर इनके पास रिकॉर्ड नहीं आता तो इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स की थोड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन के जो ट्रेन करता रहता है बच्चों को बंधक बनाने की खबर मिलने के बाद केजरीवाल सरकार में मंत्री इमरान हुसैन भी जब स्कूल पहुंचे तो बच्चों के घर वालों ने उन्हें घेर लिया और घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मंत्री इमरान हुसैन ने पीड़ित बच्चों के मां बाप को स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। बच्चों के माता पिता का दावा है कि स्कूल ने बच्चों को करीब 6 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। आरोप है कि इस दौरान बच्चों को खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया गया। स्कूल पर लगे आरोपों पर सफाई देने के लिए राबिया स्कूल के अधिकारी भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने बच्चों को बंधक बनाने के आरोप को खारिज कर दिया। कुछ नहीं बंधक बनाया गया, बच्चे नीचे खेलने आते हैं। उस दिन भी बच्चे आए, टीचर्स यहाँ पर थी, 2 टीचर्स थी, उनके बच्चों का केयर कर रही थी। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। साथ ही उन्होंने इस घटना पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मैं भी ये जानकर हैरान हूँ। मैंने तुरंत अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं इस मामले में स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज होने के साथ ही दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले की जांच के लिए 2 सदस्यों की एक कमेटी बना दी। सवाल ये कि क्या मासूमों को बंधक बनाकर फीस मिलेगी? फीस को लेकर इस तरह के गंभीर आरोप पहले भी कई स्कूलों पर लगते रहे हैं। जरूरी है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाए ताकि स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके। गुजरात के खेड़ा जिले में कुछ लोग एक टूटे पुल के निचले हिस्से से छोटे बच्चों को सहारा देकर पार करवाने लगे। खेड़ा के नायका और भेराई गांवों को जोड़ने के लिए बनाया गया ये पुल 2 महीने पहले टूट गया था, लेकिन आरोप है कि प्रशासन ने उसकी सुध नहीं ली, जिससे जान जोखिम में डालकर लोग नहर पार करने को मजबूर हैं। पुल के टूटने के बाद स्कूल जाने वाले बच्चों के सामने भी मुश्किल खड़ी हो गई। हालांकि हर रोज लोग बच्चों को सहारा देकर नहर पार करवाते हैं, लेकिन ऐसे में हादसे की आशंका बनी रहती है। इस बीच सामने आए एक वीडियो में दिखा कि बच्चों को नहर पार करवाने के दौरान एक छोटा बच्चा खुद को संभाल नहीं पाया और कुछ देर के लिए हवा में लटक गया। फिर तुरंत ही दूसरी ओर खड़े आदमी ने उसे पकड़ा और नहर पार करवाई। ये केमिकल युक्त पानी है, उसमें बच्चा गिर जाने से वो बच्चा मर भी सकता है। इलाके के लोगों का दावा है कि बच्चों के स्कूल जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है और इसीलिए बच्चे पिछले 2 महीने से जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर है। न सिर्फ बच्चे बल्कि गांव के लोगों को भी इसी तरह नहर पार करने की मजबूरी उठानी पड़ती है। और उनका दावा है कि वो कई बार अपनी परेशानी के लिए प्रशासन से गुहार भी लगा चुके हैं। जबकि एक ही किलोमीटर का अंतर है, लेकिन खेती करने के लिए 9 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता है इन लोगों को। वहीं प्रशासन का दावा है कि वो लोगों की परेशानी से वाकिफ है, लेकिन बारिश की वजह से पुल की मरम्मत नहीं कर पा रहा। सैंक्शन हुआ है, वो काम शुरू भी हुआ था, लेकिन शुरू होने के बाद में अटक गया है। टूटे पुल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने उसकी जल्द मरम्मत का भरोसा दिया। सवाल ये कि 2 महीने से टूटे पुल की मरम्मत कब होगी, क्योंकि टूटा हुआ ये पुल कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। इसलिए प्रशासन को इसकी जल्द से जल्द मरम्मत करानी चाहिए ताकि लोगों की मुश्किल कम हो सके। हरियाणा के यमुनानगर में टिन शेड में बनी शराब की एक दुकान को गांव की महिलाओं ने धक्का मारकर गिरा दिया। महिलाओं का आरोप है कि अवैध शराब की दुकान के बाहर खड़े होकर कई लोग शराब पीते थे और राह चलती महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे, जिससे गांव की महिलाओं का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने टिन शेड से बनी शराब की दुकान पर धावा बोल दिया। इससे पहले भीड़ में शामिल एक महिला हाथ में डंडा लिए दुकान के पास पहुंची और एक आदमी को धमकाने लगी। महिला के गुस्से को देख सामने खड़े आदमी ने हाथ जोड़ लिए और चुपचाप वहां से चला गया। फिर महिला दुकान की तरफ बढ़ी कि तभी एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। महिला ने उस आदमी को भी डंडा दिखाकर धमकाया और दुकान के भीतर रखी शराब की बोतलों को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। ये देख बाकी महिलाएं भी साथ आ गयी और शराब की बोतलों को पास के खेत में फेंकने लगी। करेगा जी, फिर यही इंतजाम करूंगी, मैं छोड़ देंगी।
कुछ ही देर में टिन शेड से बनी दुकान को घसीटते हुए महिलाएं गांव की ओर ले गईं। सवाल ये कि शराब की दुकान का विरोध होने के बाद भी प्रशासन क्यों नहीं जागा, क्योंकि गांव वाले लगातार शराब की दुकान खोले जाने का विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी शिकायत पर न तो पंचायत ने कोई कदम उठाया और न ही प्रशासन ने। व्हाट्सएप ने फेक न्यूज, फॉरवर्डेड मैसेज और अफवाहों वाले संदेशों पर लगाम लगाने के लिए फॉरवर्ड मैसेज इंडिकेटर सेवा शुरू की है, जिससे व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों को ये पता लगाने की में मदद मिलेगी कि जो मैसेज आया है वो मैसेज भेजने वाले ने टाइप किया है या किसी और का मैसेज उसने फॉरवर्ड किया है। कंपनी ने दूसरे के फॉरवर्ड किए गए मैसेज पर फॉरवर्डेड का टैग जोड़ा है। अगर मैसेज फॉरवर्ड किए गए हैं तो लोग इसकी जांच कर सकते हैं कि क्या मैसेज में दी गई जानकारियां सही हैं या नहीं। कंपनी का दावा है कि कदम देश में झूठी खबरों, अफवाहों और गलत जानकारियों से बचाने के लिए उठाया है। इससे लोगों को एक दूसरे और व्हाट्सएप ग्रुप में बातचीत करने में आसानी होगी। इस सुविधा के लिए यूजर को फोन में व्हाट्सएप को अपग्रेडेड वर्जन रखना होगा, यानी अगर व्हाट्सएप पहले से फोन में मौजूद है तो उसे अपडेट करने पर नए फीचर काम करने लगेंगे। हरियाणा की पलवल में 2 महिलाओं की सरेआम पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। मामला पलवल के गांव लोहिया इलाके का है। इस वीडियो में आरोपी पुलिस के सामने ही दोनों महिलाओं को पीटता दिख रहा है। आरोपी की दहेज नहीं लाने की वजह से दोनों महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया। यहां तक कि आरोपियों ने महिलाओं को 24 घंटे तक बंधक भी बनाकर रखा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केरल पुलिस ने नन रेप केस में फंसे पादरी के खिलाफ चिट्ठी लिखी। केरल पुलिस ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को खत लिखकर नन रेप केस में फंसे जालंधर के एक पादरी के विदेश भागने की आशंका जताते हुए जरूरी कदम उठाने की मांग की। यूपी के बरेली में एक दरगाह को चलाने वाले परिवार की बहू ने अपने पति पर 3 तलाक देने और फिर ससुर से जबरन हलाला करवाने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष परेश धानाणी ने अहमदाबाद में अपने घर पर निकले सांप को खुद पकड़कर उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन को तमिलनाडु प्रीमियर लीग आयोजित करवाने की अनुमति दे दी, लेकिन इसमें राज्य से बाहर के क्रिकेटर नहीं खेल सकेंगे। वीरेंद्र सहवाग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक बुजुर्ग काफी दूरी से फुटबॉल को लात मारकर खिड़की के अंदर डालते दिखाई दिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच तुषार अरोठे ने टीम के कुछ खिलाड़ियों के साथ मतभेद के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार के आरा में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में कुछ लड़के काली टी-शर्ट पहने एक लड़के को बुरी तरह पीटने लगे। आरोप है कि क्रिकेट खेलने के दौरान 2 गुटों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट के लड़कों ने काली टी-शर्ट पहने लड़के को निशाना बनाया और उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। लड़के को पिटता देख उसके कुछ साथी वहां पहुंचे और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे गुट के लड़कों ने उसे घेर लिया और जमीन पर गिराकर डंडों और हॉकी से उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। इस बीच वो लड़का वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक लड़का हाथ में विकेट लेकर उसके पीछे भागने लगा। इस दौरान एक और लड़के ने उस पर बेल्ट से हमला किया, लेकिन वो नाकाम रहा। हालांकि मारपीट की वजह साफ नहीं हो पाई। सवाल यह कि खेल में हार जीत लगी रहती है, ऐसे में किसी को मामूली विवाद में पीटना ठीक नहीं। जीतने के लिए और मेहनत की जरूरत है। दिल्ली नोवेल्टी सिनेमा के पास एक चोर रात के अंधेरे में सड़क पर खड़ा होकर डांस करने लगा। आरोप है कि डांस कर रहे चोर और उसके साथियों ने मिलकर इलाके की 4 दुकानों में चोरी की और लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। लेकिन चोरी से पहले का एक वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें एक चोर बीच सड़क पर खड़ा होकर डांस करता हुआ दिखा। कुछ देर बाद वो लड़का अपने साथियों के साथ आगे बढ़ गया और सभी लोग मिलकर एक दुकान का शटर तोड़ने की कोशिश करने लगे। चोरों ने एक के बाद एक इलाके की 4 दुकानों के शटर तोड़कर लाखों का सामान चोरी कर लिया और फरार हो गए। 4 शटर है जो तोड़े और कुछ कैश वगैरह था, हमारे भी ले गए हैं। चोरी का एक और वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ, जिसमें अपना चेहरा ढके 3 चोर एक दुकान के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश करते हुए दिखे। सवाल ये कि क्या बदमाशों में कानून का खौफ खत्म हो गया है, क्योंकि आए दिन बदमाश अलग अलग तरीकों से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस को चोरों के इस गैंग को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, ताकि दुकानदार महफूज महसूस कर सके। मध्य प्रदेश के रीवा में संजय गांधी अस्पताल के बाहर एक महिला गार्ड और एक लड़की आपस में मारपीट करने लगे। आरोप है कि अस्पताल के गेट पर तैनात महिला गार्ड ने लड़की से जब गेट पास मांगा तो वो भड़क गई।
और महिला गार्ड से झगड़ा करने लगी। देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान महिला गार्ड ने लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। जवाब में लड़की ने भी महिला गार्ड पर हमला कर दिया और उसे मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन महिला गार्ड ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह दोनों को अलग किया। जब वहाँ उसको रोका गया तो वो लड़की ने क्या किया, लड़की ने वो एक लड़की गार्ड थी हमारी, उसको 4 थप्पड़ मारा। अस्पताल के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने लड़की को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सवाल ये कि पास न होने पर लड़की बेवजह गार्ड से क्यों भिड़ी, जबकि महिला गार्ड अपना काम कर रही थी। ऐसे में अगर लड़की को कोई परेशानी थी तो उसे शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। हैदराबाद के बहादुरपुरा में बाइक पर जा रहा एक आदमी सड़क पार करते वक्त मोबाइल फोन पर बात करने लगा, जिसकी वजह से दूसरी तरफ से आ रही बाइक से उसकी टक्कर हो गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ठोकर सड़क पर गिर पड़ा। इस बीच बाइक सवार दोनों लड़के भी जमीन पर गिर गए। हालांकि दोनों तुरंत उठकर खड़े हो गए, लेकिन मोबाइल पर बात कर रहा आदमी जमीन पर ही पड़ा रहा। सड़क पर निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में हादसे का वीडियो रिकॉर्ड हो गया, जिसमें एक आदमी सड़क के किनारे बाइक रोककर मोबाइल फोन पर बात करता हुआ दिखा। कुछ देर बाद वो आदमी मोबाइल फोन कान पर लगाकर बाइक से सड़क पार करने लगा। तभी दूसरी तरफ से आ रही एक और बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई और वो सड़क पर गिर गया। हादसे को देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ लोग जमीन पर पड़े आदमी को उठाने की कोशिश करने लगे। किसी तरह उस आदमी को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको ब्रेन डेड घोषित कर दिया। सवाल ये कि सड़क पार करते समय क्या सावधानी जरूरी नहीं, क्योंकि मोबाइल पर बात करते हुए सड़क पार करना खतरनाक साबित हो सकता है। सरकार और प्रशासन की तरफ से भी कई बार इस तरह की हिदायतें जारी की जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतते हैं और अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं। सेना के जवान अब स्टील बुलेट को बेअसर करने वाली जैकेट पहनेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बुलेट प्रूफ जैकेट के नए मानक तय किए हैं, जिनके मुताबिक सेना के लिए खरीदी जाने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट पहले से भारी होगी और इसका वजन करीब 11 किलोग्राम होगा। ये बुलेट प्रूफ जैकेट शरीर के ज्यादा हिस्से को कवर करेगी और इन पर स्टील बुलेट का भी असर नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण देश में भी किया जाएगा और इसके लिए 10 कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं। ये जैकेट रूस, अमेरिका और ब्रिटेन की सेना में इस्तेमाल हो रही जैकेट की तर्ज पर बनाई जाएगी। नए मानकों पर खरी उतरने वाली नई जैकेट की कीमत करीब 60,000 रुपए होगी। यूपी में तस्करी के आरोप में एक चीनी नागरिक गिरफ्तार किया गया। यूपी के महाराजगंज में नेपाल सीमा के पास प्रतिबंधित सामान की तस्करी के आरोप में चीन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया। विधायक कुलदीप सिंह गैंगरेप केस में कोर्ट ने कई बार नोटिस भेजने के बाद भी पेश न होने पर उस वक्त के बांगरमऊ थाने के दारोगा को गिरफ्तार कर 18 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया। मशहूर मोटरसाइकिल ट्रेनिंग कोच चेतना पंडित का शव मुंबई के गोरेगांव में उनके घर से संदिग्ध हालात में बरामद हुआ। यूपी के उन्नाव में महिला के साथ छेड़खानी के वायरल वीडियो और गैंगरेप के इल्जाम पर पुलिस ने छठे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। हिंदू देवी देवताओं के अपमान को मुद्दा बनाकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में तेलंगाना के एक आध्यात्मिक गुरु स्वामी परिपूर्णानंद के हैदराबाद जाने पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया। राजस्थान के बाड़मेर में कुछ लोग एक भीषण सड़क हादसे के बाद सड़क पर पड़े 3 लड़कों के पास खड़े होकर उनका वीडियो बनाने लगे। खबर के मुताबिक ये तीनों लड़के एक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि तभी सामने से आ रही एक बस ने उन्हें टक्कर मार दी और इस भीषण सड़क हादसे में 2 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बुरी तरह घायल एक लड़का तड़पता रहा। हैरानी की बात यह है कि हादसे के बाद कुछ लोग मौके पर जुटे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। हद तो तब हो गई जब घटना का वीडियो बना रहा लड़का सड़क पर पड़े 2 शवों और एक घायल के साथ सेल्फी लेने लगा। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन ने भी मदद न करने वाले लोगों को आड़े हाथ लिया। बाद में पूछताछ होगी और होगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो लोगों को सामने आके कोई भी घायल, कोई एक्सीडेंट में घायल होता है, उसकी सहायता करनी चाहिए। घटना के बाद तमाशबीन बने रहे लोगों ने घायल लड़के को वक्त रहते अस्पताल नहीं पहुंचाया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। सवाल ये कि जान बचाने से ज्यादा सेल्फी जरूरी है क्या? क्योंकि हादसे में घायल लड़के को अगर समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। इस तरह से घायल की मदद न कर वीडियो बनाना इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। मुंबई के पास पालघर में जबरदस्त बारिश के बाद पूरे इलाके में पानी पानी नजर आया। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश से पालघर के हालात बिगड़ गए हैं, जिससे इलाके की कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गयी। बारिश का पानी इलाके की कई दुकानों और घरों में भी घुस गया। सड़क पर कमर तक पानी भर जाने से कई गाड़ियां फंस गईं। इसी बीच एक आदमी कमर तक पानी में डूबी अपनी मोटरसाइकिल को धक्का लगाते दिखा। सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया है कि लोग अपने दफ्तर और बच्चे अपने स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये नाला सुपारे ईस्ट का नजारा है।
भारी बारिश के बाद पालघर से वसई के हालात इतने बिगड़ गए कि घरों की बिजली गुल हो गई और लोगों को मोमबत्तियों की रोशनी में गुजारा करना पड़ा। कल सुबह से नहीं आ रही, 6 बजे से एक्वागार्ड में पानी नहीं है और किचन में तो सब अंधेरा ही अंधेरा है। बारिश का सबसे ज्यादा असर रेल सेवाओं पर पड़ा, जिससे लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लोगों ने प्रशासन और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अमरोली स्टेशन के पास ट्रेन रोककर अपना विरोध दर्ज कराया। सवाल ये कि भारी बारिश के बाद हालात से निपटने के क्या इंतजाम किए गए, जबकि पालघर में मूसलाधार बारिश के बाद सभी नाले उफान पर हैं। ऐसे में सड़कों पर जमा पानी के निकलने में समस्या हो रही है। अगर नगर पालिका पहले से पानी निकलने की कोई उचित व्यवस्था करती तो हालात इतने ना बिगड़ते। पाकिस्तान के लाहौर में खुले बालों वाले एक सिख अपनी बीवी बच्चों के साथ सड़क पर खड़े होकर मदद की अपील करने लगे। उनका आरोप है कि पुलिस और सरकारी कर्मचारियों ने उनकी पगड़ी खोल दी और उनके परिवार को मकान से जबरदस्ती निकालकर वहां ताला लगा दिया, जिसके बाद बेघर हो गया सिख परिवार सड़क पर आ गया। अपने बीवी बच्चों के साथ खड़े गुलाब सिंह पाकिस्तान के पहले सिख पुलिस कर्मचारी भी हैं। इसके बावजूद पुलिस वालों के साथ आए सरकारी कर्मचारियों ने उनकी एक न सुनी। जायदाद विवाद के एक मामले में गुलाब सिंह को उनके घर से जबरन बेदखल कर दिया गया। कोर्ट मेरे केस भी चल रहे हैं। 240 के 16 महल्ले दी पूरे जगह की, जिसे पूरा पिंड आबाद है, सिर्फ मैनू ही निशाना बना के खड़ी भी नहीं है। आरोप है कि गुलाब सिंह को घर से निकालने के दौरान उनके साथ हाथापाई भी की गई। और पाकिस्तान में एक सिख पुलिस अफसर के साथ हुई हाथापाई पर भारत में भी गुस्सा दिखा। कई सियासी दल और सिख संगठनों ने गुलाब सिंह के साथ हुई बदसलूकी पर ऐतराज जताया, जिसमें SGPC यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी शामिल है, जिसने इस घटना की निंदा की। बहुत ही निंदा करदा और पूरी जो अपील करदा उसकी सरकार नूं कि इस घटना दे उत्ते तुरंत कार्रवाई करके। केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने भी पाकिस्तान पर हमला बोला और वहां अल्पसंख्यकों से होने वाले बर्ताव की तरफ ध्यान दिलाया। जो ढिढोरा पोड़ते हैं हम सांप्रदायिक नहीं है, तो धीरे धीरे विश्व मंच पर आता। अभी तो कोरिया ने भी उनकी निंदा किया है। पाकिस्तान अपने प्रकृति से कभी बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान में सिख अफसर के साथ हुई बदसलूकी पर भारत के कई सिख संगठनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सवाल ये कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों से भेदभाव क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत खराब है। एक सिख अफसर के साथ हुई बदसलूकी से एक बार फिर वहां हो रहा भेदभाव सामने आ गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कांग्रेस नेता राजीव कुमार सिन्हा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का अपमान करने के मामले में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पूर्व PM राजीव गांधी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया, जिसके विरोध में कांग्रेस नेता राजीव कुमार सिन्हा ने कोलकाता पुलिस में शिकायत दी। साथ ही उन्होंने नेटफ्लिक्स और अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की। मुझे एक क्लिपिंग मिला था सेक्रेड गेम्स का। वहाँ पे बहुत ही आपत्तिजनक और अभद्र भाषा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी गांधी के लिए प्रयोग किया गया था। कांग्रेस नेता राजीव कुमार सिन्हा ने अपनी शिकायत में उस वायरल वीडियो का भी जिक्र किया, जिसमें अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पूर्व PM राजीव गांधी के खिलाफ अपशब्द कहते सुना गया। शाहबानो को 3 तलाक दिया उसका पति, वो कोर्ट में केस लड़ी जीती, लेकिन वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी वो बोला चुप औरत, कोर्ट का फैसला उल्टा कर दिया। ये वीडियो वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स का होने का दावा किया गया। वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स में हिंसा, धर्म और राजनीतिक मसलों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा। यही वजह रही कि 6 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये वेब सीरीज विवादों में घिर गई, जबकि पूर्व PM राजीव गांधी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल करने पर सियासी घमासान भी मच गया, जिसमें कांग्रेस ने इमरजेंसी और उसके बाद के हालात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और सेक्रेड गेम्स पर रोक लगाने की मांग की। तो ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। ये आपराधिक कृत्य है। जो आयोजित करने वाले लोग हैं, जो कैरेक्टर बोलने वाले लोग हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन जेल में बंद किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने राजीव गांधी के अपमान के लिए केंद्र पर ठीकरा फोड़ा, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए इससे पल्ला झाड़ लिया। आपको ये बुरा लग रहा है तो आप सिर्फ नेटफ्लिक्स इसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं, इसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि NDA के सहयोगी दलों ने इस मसले पर चिंता जताई और नेटफ्लिक्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस के लोग केवल आहत नहीं है, देश को भी कहीं न कहीं ऐसे सवालों पर आश्चर्य हुआ है। इस कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए। पूर्व PM राजीव गांधी के अपमान के मसले पर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी या नेटफ्लिक्स की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। सवाल ये कि क्या वेब सीरीज और फिल्मों को हिट कराने के लिए विवादों का सहारा लिया जाता है, क्योंकि इस रिलीज के साथ ही वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स विवादों में गिर गई है। फिल्म में कई संवेदनशील मुद्दों को छुआ गया है, जिससे इस पर सियासी बवाल भी बढ़ने लगा है। हालांकि पूर्व PM का अपमान का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए।
पाकिस्तान के पेशावर में एक चुनावी रैली में एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में अवामी नेशनल पार्टी के एक नेता समेत 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 62 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जो 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव से पहले एक रैली में हिस्सा ले रहे थे, तभी वहां जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके का वीडियो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा किया और दावा किया कि धमाके से ठीक पहले पेशावर से चुनाव लड़ रहे अवामी नेशनल पार्टी के नेता हारून बिलोर स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। तभी हुए इस धमाके में घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई। जो ही वो एंटर हुए इस जगह पे, तो ये आप देख रहे हैं एक तंग सी जगह है, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ। इस रैली में धमाके के वक्त न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, बल्कि सैकड़ों लोग भी शामिल थे। तहकीकात के बाद ही कि कुछ भी हमारे सामने आए तो उस पे बात हो सकती है, लेकिन एक बात तो तय है कि दहशतगर्दी हुई है। धमाके के बाद पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और घटना की जांच शुरू कर दी। सवाल ये कि क्या अपनों के लिए भी खतरनाक है पाकिस्तान? पाकिस्तान में सियासी विरोधियों को चुनाव जीतने से रोकने के लिए अक्सर हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बड़ी रैली में इतना बड़ा धमाका होने से पुलिस और सुरक्षा बल भी सवालों के घेरे में है।